नमस्कार, स्वागत है आपका आज फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो आपको डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन का ही टॉपिक है और बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने पिछले वीडियो में आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन डिस्कस किया था। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो फैट यानी लिपिड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फूड कंपोनेंट ऐसा है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लिपिड्स को। सबसे पहले आज हम लोग जो लिपिड के बारे में जानेंगे वो क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे हम इस वीडियो में। आप अंत तक वीडियो देखिए, इसमें वो सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो सकते हैं जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो। सारे के सारे टॉप क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इस टॉपिक से जो मैं आज पढ़ाऊँगा उसमें से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये डिस्कस करूँगा कि आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, हम आपसे जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है लिपिड। फैट कह सकते हैं इसको हम। इसी तरीके से हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स, फैट या लिपिड्स, कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, जान लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि व्हाट आर लिपिड्स, लिपिड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स क्या हैं, उनके प्रकार, फैटी एसिड के टाइप और टाइप ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स कितने प्रकार की, क्लासिफिकेशन कैसे हम लिपिड्स का करेंगे, कौन कौन सी क्लास हैं लिपिड्स की, और लास्ट में हम लिपिड्स के फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि हमारे शरीर में हम जो फूड लेते हैं उसमें जो हम लिपिड्स या हम जो फैट लेते हैं उस फैट का हमारी बॉडी में क्या यूज़ है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अंत में हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो लिपिड से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज जो हम फैट डिस्कस करने वाले हैं इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारा फूड कंपोनेंट है और ये फूड का मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। जिस तरीके से आपको मैंने फूड के बारे में बताया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, सॉल्ट एंड मिनरल्स, वाटर एंड अदर्स, जो भी आपके फूड में आप लेते हैं इनमें से जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमको डाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है वो कौन कौन से होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो आज हम एक और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ने वाले हैं और वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारा कौन सा है, फैट है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फैट के बारे में। सबसे पहले लिपिड्स होती क्या हैं और ये लिपिड्स कैसे बनती हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो लिपिड के निर्माण में भाग लेते हैं, इसके हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए क्या लिखा मैंने कि लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कि इसमें कार्बन होगा। पहली चीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इनमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो सम्मिलित होती है, लिपिड के निर्माण करने में सहायक है। देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन चीज़ें लिपिड का निर्माण करती हैं और यही तीन चीज़ें वो हैं जिन्होंने कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया था। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में हमने देखा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2:1 का रेशियो था। यहाँ पर ये रेशियो नहीं होता है क्योंकि लिपिड्स जितने भी होते हैं उसमें ऑक्सीजन बहुत कम होती है कंपैरिजन कार्बन और हाइड्रोजन के। कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखलाएं हैं, ऑक्सीजन बहुत कम होती है। जबकि हमारे कार्बोहाइड्रेट में हमने जब पढ़ा था तो वहाँ पे पढ़ा था कि इनके बीच में एक रेशियो होता है 1:2:1 का रेशियो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम होती है। बहुत कम होती है किसकी तुलना में, कार्बन और हाइड्रोजन की तुलना में। सबसे पहले जो लिपिड टर्म दिया था वो किसने दिया था, ब्लूर ने दिया था। कब दिया था, 1943 में। लिपिड के बारे में सबसे पहले हमको किसने बताया, ब्लूर ने बताया। कब बताया था, 1943 में बताया था। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि लिपिड्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। आगे हमने कहा कि लिपिड ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड लाइपोज विच मीन्स फैट। लिपिड जो है वो एक ग्रीक वर्ड लाइपोज से मिलकर बना है जिसका अर्थ वसा होता है। लिपिड ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ। लिपिड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच मेड अप ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, यानी कि हाइड्रोकार्बन का मतलब
कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर एक लंबी श्रृंखला होती है जिससे लिपिड का फॉर्मेशन होगा। जितने भी लिपिड्स हैं, जो भी लिपिड्स हम फूड के साथ लेते हैं या हमारे आसपास जो भी आपको लिपिड्स दिखाई दे रहे हैं, वो सारे लिपिड्स जो होंगे वो वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। ये आपको जानना है और ये आपको समझना है कि ये वाटर इनसॉल्युबल फूड कंपोनेंट्स हैं। ये ऐसे फूड कंपोनेंट्स हैं जो पानी में घुलते नहीं हैं। आपने कभी घी को पानी में घुलते देखा है? क्या आपने तेल को पानी में घुलते हुए देखा है? नहीं देखा। ये घी, तेल, ये आपके लिपिड्स हैं, ये आपके फैट हैं। तो फैट यानी कि लिपिड जो है वो वाटर इनसॉल्युबल हैं, पानी में घुलते नहीं हैं। ये पानी में नहीं घुलते, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, जैसे कि मैं कहूँ क्लोरोफॉर्म, एल्कोहल, इनमें ये जो है वो घुल जाते हैं। तो ये वाटर इनसॉल्युबल हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने भी होंगे उनमें ये सॉल्युबल होते हैं। लिपिड्स फिर से समझिए, वाटर में इनसॉल्युबल हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे क्लोरोफॉर्म, एल्कोहल, इनमें ये सॉल्युबल होते हैं। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक का मतलब हुआ पानी से डर है इनको। फोबिया जहां वर्ड लग जाता है उसका मतलब क्या होता है? डर होता है। हाइड्रोफोबिक यानी कि पानी से डरते हैं, पानी से दूर भागते हैं या पानी के साथ अपने आप को मिक्स नहीं करते हैं। तो देखिए, मैंने ये जो पॉइंट डिस्कस किए हैं, चलिए आगे चलते हैं। इसको आप लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर ये जानना चाह रहे हैं, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो क्या बता रहा हूँ कि लिपिड का फॉर्मेशन होता कैसे है। देखो, जो लिपिड्स हैं वो क्या हैं कि जब तीन फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल जब मिलता है तो फैट, या हम इसको कहेंगे ट्राइग्लिसराइड्स का फॉर्मेशन होता है। मैंने यहां पे लिखा है फैट्स आर ट्राइग्लिसराइड्स विच आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग थ्री फैटी एसिड विद ए ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। जब एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से तीन फैटी एसिड जुड़ते हैं तो फिर क्या बनता है? आपका ट्राइग्लिसराइड बनता है, जो कि एक लिपिड है। यहां पर मैंने आपको बताया कि ये जो है एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है और इससे आप देख रहे हैं 1, 2 और 3 जो हैं फैटी एसिड जुड़ रहे हैं। जब एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से 3 फैटी एसिड जुड़ते हैं तो ट्राइग्लिसराइड बनता है, जो कि एक लिपिड है। अब हम यहाँ पर, मैंने कहा कि फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड यूज करते हैं जो हम लोग फैट बनाने में, या हम ट्राइग्लिसराइड बनाने में, या फिर हम कहेंगे कि लिपिड बनाने में। तो ये फैटी एसिड क्या होते हैं? फैटी एसिड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड। कोई भी लिपिड है, उस फैट की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो आपकी क्या होगी? फैटी एसिड होगी। जब भी फैट हमारा डाइजेस्ट होता है बॉडी में तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होती है और क्या बनता है? एमिनो एसिड्स बनते हैं, फैटी एसिड्स बनते हैं। तो यहां पर हमने कहा कि फैटी एसिड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड। दूसरी चीज, फैटी एसिड क्या होते हैं? फैटी एसिड इज हाइड्रोकार्बन चेन, इट में 4 to 36 कार्बन एटम। फैटी एसिड में एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है जिसमें 4 से लेकर 36 कार्बन जो हैं वो उपस्थित होंगे। ये यहाँ पर मैंने आपको एक फैटी एसिड दिखाया है, ये आप देखिए, ये फैटी एसिड है। दूसरी बात, मैंने यहाँ पर ये लिखा है विच हैज कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड एट वन एंड, जिसके एक सिरे पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा रहता है। तो ये जो आपका जुड़ा है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? COOH। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक एंड पे जुड़ा होगा और बाकी जो होगी वो क्या होगी? आपकी एक हाइड्रोकार्बन चेन होगी, एक आपकी हाइड्रोकार्बन चेन होगी। लंबी चेन होती है, इसमें लगभग 36 तक कार्बन एटम हो सकते हैं। तो ये लंबी चेन है। जहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपके हाइड्रोकार्बन चेन है, पूरी यहाँ से यहाँ तक की हाइड्रोकार्बन चेन है और इसमें एक एंड पर जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी मैंने यही दिखाया है आपको, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और उससे ये लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होती है। तो जो हमारे फैटी एसिड होते हैं उनमें क्या होता है
कि एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होती है जिसमें लगभग नंबर ऑफ कार्बन 4 to 36 होगी और इस चेन के एक एंड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा रहता है। ये हमारा फैटी एसिड है। सिंपल फैटी एसिड मैंने आपको डिस्कस किया, कैसे बनता है फैटी एसिड ये बताया। नेक्स्ट, अगर हम टाइप्स ऑफ फैटी एसिड की बात करते हैं कि फैटी एसिड को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जो भी हमारे फैटी एसिड हैं, इन फैटी एसिड को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा रहेगा सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरे रहेंगे हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जो हमारे फैटी एसिड हैं वो टाइप्स की अगर हम बात करें तो दो टाइप में हम पहले डिवाइड करेंगे। एक हमारे कहे जाएंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरे हमारे कहे जाएंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या अंतर होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में? तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इट हैज सिंगल चेन स्ट्रक्चर विच हैज नो डबल बॉन्ड, यानी कि जो फैटी एसिड सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोकार्बन चेन होती है उनकी कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है। ऐसे फैटी एसिड जो हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएंगे। इनकी जो चेन होगी वो ब्रांच्ड भी नहीं होगी, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड भी नहीं मिलेगा। तो न तो ब्रांच्ड चेन मिलती है हाइड्रोकार्बन की, ना ही आपको डबल बॉन्ड मिलता है। ऐसे फैटी एसिड जो हैं वो कैसे कहलाते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाते हैं। दूसरी बात, सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं तो इनका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत हाईएस्ट होता है, बहुत अधिक ताप पर जो है ये पिघलते हैं। और दूसरी बात, ये जो रूम टेम्परेचर है उस रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तीन चीजें मैंने बताई आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में। पहली बात तो ये कि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होंगे इसमें जो आपकी कार्बन चेन है, इसमें हाइड्रोकार्बन चेन जो होती है उसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो इसमें सिंगल बॉन्ड होंगे। पहली बात, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। दूसरी बात, इनके बारे में हमने कहा इनका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। जितने भी सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाईएस्ट होता है, यानी कि गलनांक उच्च होता है। तीसरी बात, हमने ये कहा कि रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। क्या बताया कि ये सिंगल सेल्ड हाइड्रोकार्बन चेन होगी, अनब्रांच्ड चेन होगी। दूसरी बात हमने कहा कि ऐसे फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाईएस्ट होता है। और तीसरी चीज हमने बताई कि रूम टेम्परेचर पर ये जो फैटी एसिड हैं वो सॉलिड फॉर्म में होंगे। सैचुरेटेड फैटी एसिड के बाद अब दूसरा जो टाइप हमारा है वो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, असंतृप्त वसीय अम्ल। सैचुरेटेड फैटी एसिड को हिंदी में हम कहते हैं संतृप्त वसीय अम्ल और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हिंदी में हम कहते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल। इनमें क्या है? इनमें क्या है कि इट हैज डबल बॉन्ड। इनके अंदर क्या होता है? कम से कम एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड होंगे। दूसरी चीज, इनकी जो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन होंगी, यानी कि एक सिंगल या लीनियर हाइड्रोकार्बन चेन ना होकर ब्रांच्ड भी होंगी। पहली बात क्या बताई कि डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। दूसरी बात हमने क्या बताई कि ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन होगी, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन हो सकती है, हाइड्रोकार्बन चेन होगी। तीसरी बात यह है कि ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर कैसे होंगे? लिक्विड फॉर्म में होंगे। और चौथी बात यह है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, यानी कि इनका जो गलनांक है वो कम होता है, जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड का गलनांक बहुत अधिक होता था। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि हमारे जो फैटी एसिड हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरे होंगे हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड वाली हाइड्रोकार्बन चेन होगी। दूसरी बात, जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होंगे। और तीसरी बात, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। इसके जस्ट अपोजिट आप कर दीजिए, ऐसे फैटी एसिड जिनमें डबल बॉन्ड होंगे, जिनमें हाइड्रोकार्बन चेन ब्रांच्ड होगी, जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, वो कैसे होंगे? आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो फैटी एसिड हमारे दो तरीके से मैंने डिवाइड किया है। दूसरी बात, मैंने कहा था 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल मिलता है तो एक ट्राई ग्लिसरॉइड बनता है,
जो कि आपका एक लिपिड है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद अब हम बच्चों बात करते हैं कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं इनको भी हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रुप जो होगा इनका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, वो होगा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो वर्ड लगा है तो मोनो का मतलब होता है एक, जिसमें एक डबल बॉन्ड हो, सिंगल डबल बॉन्ड हो, यानी एक ही डबल, ओनली वन डबल बॉन्ड अगर आपको हाइड्रोकार्बन चेन में मिल रहा है तो फिर वो कैसे फैटी एसिड बोले जाएंगे, वो कहे जाएंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दूसरे हमारे होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है असंतृप्त, यानी कि बहुत सारे जब इसमें डबल बॉन्ड पाए जाएं तो उसको हम कहेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो देखिए मैंने क्या किया, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को दो क्लास में डिवाइड किया। पहली जो क्लास है वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और दूसरी जो क्लास है वो आपकी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाती है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में केवल एक डबल बॉन्ड मिलेगा आपको, और अगर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो उसमें आपको एक से अधिक डबल बॉन्ड मिलते हैं। जो मोनो सैचुरेटेड फैटी एसिड है यहां मैंने लिख के दिया है कि कंटेनिंग वन डबल बॉन्ड, और अगर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो कंटेनिंग मोर देन वन डबल बॉन्ड, यानी कि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो फिर वो आपके कैसे होंगे, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए कि जो मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं ये किस में पाए जाते हैं? पीनट्स में, ऑलिव में, ऑलिव ऑयल जो होता है इनमें आपके मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। इसलिए ज़्यादातर हम लोग घरों में अच्छी अगर उसमें हैं तो हम ऑलिव ऑयल का यूज करते हैं। आगे कुछ यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, लिनोलिक एसिड, ऑलिक एसिड, पाल्मिटोलिक एसिड। ये जो हैं आपके कैसे किसके उदाहरण हैं? ये आपके मोनो, या हम कहेंगे कि ये जो आपके उदाहरण हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या है? टाइप्स ऑफ लिपिड। टाइप्स ऑफ लिपिड यानी कि लिपिड जो हैं उन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने प्रकार की होती हैं। तो लिपिड जो होती हैं हमारी, इनको हमने थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहली होती हैं सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड। दूसरी हमारी कौन सी होती हैं? कॉम्प्लेक्स लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड। और तीसरे हमारे लिपिड कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ लिपिड की बात करें तो तीसरा जो लिपिड का टाइप है वो होता है हमारे ड्राइव्ड लिपिड। तो लिपिड को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहली सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड क्या होती हैं? ऐसी लिपिड जिनमें फैटी एसिड और एल्कोहल जो हैं मिलकर क्या बनाते हैं? एस्टर बनाते हैं। ऐसी लिपिड्स को हम सिंपल लिपिड्स कहेंगे। ऐसी लिपिड्स जिनमें फैटी एसिड और एल्कोहल मिलकर एस्टर बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिंपल लिपिड कहते हैं। दूसरी हमारी कौन सी लिपिड होगी? कॉम्प्लेक्स लिपिड। कॉम्प्लेक्स लिपिड में क्या होगा कि फैटी एसिड के जो एस्टर हैं उनमें एल्कोहल के साथ तो होंगे, लेकिन एल्कोहल के अलावा इसमें कोई अदर एडिशनल ग्रुप जुड़ा होगा, तो उनको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। जिसमें आपको एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, फॉस्फोलिपिड्स। ये फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो कैसी हैं? आपकी कॉम्प्लेक्स लिपिड हैं। इसमें फॉस्फोरस और आपका सिंपल लिपिड जो है मिलकर कॉम्प्लेक्स लिपिड बनाता है। तीसरा जो हमारा टाइप है वो है ड्राइव्ड लिपिड। ड्राइव्ड लिपिड्स कौन सी होती हैं? ऐसी लिपिड्स जिनका निर्माण सिंपल लिपिड और कॉम्प्लेक्स लिपिड से होता है। ऐसी लिपिड्स जिनका निर्माण सिंपल लिपिड और कॉम्प्लेक्स लिपिड से मिलकर होता है उनको हम कहते हैं ड्राइव्ड लिपिड्स। एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉइड्स, डाइग्लिसराइड्स एटसेट्रा। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं? ड्राइव्ड लिपिड्स के हैं। कोलेस्ट्रॉल, ये बहुत आपने सुना होगा कि जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ऐसे लोगों को हार्ट अटैक और हृदय संबंधी रोग जो हैं वो हो जाते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी ब्लड वेसल में जम जाता है जाकर। तो कोलेस्ट्रॉल हमारा लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, अब हम जानते हैं कि फंक्शन ऑफ लिपिड्स। अब हम बात करेंगे बेटा फंक्शन ऑफ लिपिड्स की।
फंक्शन का मतलब लिपिड के क्या कार्य हैं, लिपिड से हमको क्या बेनिफिट्स हैं, हम क्यों भोजन में लिपिड्स लेते हैं, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला काम है स्टोरेज एनर्जी। देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि फैट जो है ये स्टोरेज एनर्जी का सोर्स है। ये क्या है? स्टोरेज एनर्जी का सोर्स है, क्योंकि 1 ग्राम फैट के बर्न होने से आपको 9.4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो होती है वो किससे मिलती है? लिपिड्स यानी फैट से मिलती है। ये कैसी स्टोरेज एनर्जी, ये कैसी एनर्जी है? स्टोरेज एनर्जी है। जब हम उपवास रहते हैं या बहुत दिनों तक जब हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं, तो ये क्या लिपिड्स क्या करती हैं, ये फैट क्या करती है कि ये बर्न होकर हमको एनर्जी देती रहती है। दूसरा फंक्शन क्या है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो फास्फोलिपिड की बनी होती है, यानी कि लिपिड्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन को बनाने का भी काम करते हैं। तीसरा, प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट चेंजेस ऑफ टेम्परेचर। जब हमारे बाहर बहुत टेम्परेचर होता है या बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है तो ये इंसुलेटर की तरह वर्क करती हैं। चौथा क्या फंक्शन है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। बहुत सी विटामिन, कौन कौन सी? ए विटामिन, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं। तो इनको सॉल्युबल करने के लिए, इनको घोलने के लिए जो है वो फैट जरूरी होती है। तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये फंक्शन है हमारे लिपिड्स के। थैंक यू।